सबसे बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको खैर उम्मत बनाकर दामने महबूब से हमकिनार फरमाया। अपने रब की इन नेमतों का जितना भी हम शुक्रिया अदा करें कम है। मैंने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की इब्तिदाई आयात तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहू अविन कुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। ऐ चादरे नूर ओढ़ने वाले, रातों को खड़े होकर इबादत करो मगर पूरी रात नहीं, आधी रात या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा। हम और आप इबादत करते हैं, क्या कभी अल्लाह की तरफ से इंफॉर्मेशन आई कि बंदे थोड़ी कम इबादत किया कर? महबूब के नाज उठाए जाते हैं। अल्लाह हर वक्त अपने महबूब के रुखे ज़ेबा को देखा करता है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अल्लाह खुद फरमाता, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम। ए मुस्तफा, तू जिस वक्त खड़ा होता है ना, तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है, सिर्फ तुझको देखता है। वैसे भी महबूब के रुखे ज़ेबा के सिवा है भी क्या देखने के लायक दुनिया में? जिस वक्त तू खड़ा होता है तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है। व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, और जिस वक्त तू अपने दोस्तों के साथ झुरमुट मार के रब को सजदे कर रहा होता है, तब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखा करता है। लाऊं कहां से ऐसा कि तुझसा कहूं जिसे। महबूब कोई किसी को देता नहीं है। एक मुझे एग्जाम्पल बताइए, किसी ने अपना महबूब किसी को दिया हो? अल्लाह ने महबूब दे दिया अपना हमें और आप। महबूब इसलिए नहीं दिया है कि हम किंतु परंतु करें उसमें, इसलिए महबूब दिया है उसकी कदर करें। महबूब मोहब्बत के लिए होता है, प्यार के लिए होता है, उल्फत के लिए होता है, कुर्बानी उसकी बारगाह में पेश करने के लिए होता है, जलवे यार से मुस्तफीजो मुस्तनीर होने के लिए होता है। महबूब इसलिए होता है उसे देखा जाए, उसे सुना जाए, उसे पढ़ा जाए, फॉलो किया जाए। ये महबूब की अदाएं हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, आधी रात निस्फहु अविन कुस मिन्हु कलीला, आधी रात या उससे कुछ कम, औजिद अलै या उससे कुछ ज्यादा। और महबूब वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान ठहर ठहर के पढ़ा कर। तेरा कुरान पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, ये महबूब है। अल्लाह जल्ला शानहू अपने महबूब से बड़ी मोहब्बत करता है। उसने यूं तमाम तर तवज्जुहात को अपने महबूब की तरफ दुनिया वालों के मबजूल किया है। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो हमारे महबूब से प्यार करो, बस बस यही एक रास्ता है। महबूब को तुमने अगर फॉलो कर लिया, उनसे मोहब्बत कर ली, उनसे प्यार कर लिया, अल्लाह ऑटोमेटिकली तुम्हें अपना महबूब बना देगा। तुम्हें चिल्ले भाजने की जरूरत नहीं पेश आएगी, तुम्हें जमात लेके भागने की जरूरत नहीं पेश आएगी। युहिब्बुकुमुल्लाह, नबी की पैरवी करो, अल्लाह प्यार करने लगेगा तुमसे, अल्लाह मोहब्बत करने लगेगा तुमसे। शायद हम लोगों ने उस ट्रैक को छोड़ दिया है जिस ट्रैक पर चलने के बाद अल्लाह प्यार करता है। आज की जो सिचुएशन हमारी है ना, कुछ ऐसी ही है, वरना इतने जलील तो हम कभी नहीं। महबूब के दहलीज़े करम से मुंह मोड़ने का रिजल्ट ये हुआ कि दुनिया के नक्शे पे जिल्लत और रुसवाई का तमगा हमें और आपको मिल गया है। फिर से पलटो महबूब की दहलीज़े करम की तरफ। तो कोई शख्स लाखों बरस की उम्र पा जाए और 24 घंटा सर को सजदे में रखा करे ना, अल्लाह किसी से कुछ नहीं कहता तुम कम नमाज पढ़, सजदे कम किया कर। लेकिन हमारे नबी का काम क्या था?
अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर रात रात भर खड़े रहते, हत्ता तवर्रमत कदमा, दोनों पैर सूज जाया करते थे। तो अल्लाह ने क्या कहा, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। महबूब तू इतनी ज्यादा इबादत क्यों करता है? हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तू मुश्किल में पड़ जाए। मत मशक्कत उठा, पूरी रात खड़े रह के बंदगी मेरी मत किया कर। हमने कुरान तो इसलिए उतारा है लोगों को इबरत मिले, इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, लोग मेरा बयान पढ़े, कुरान समझे, कुरान सीखे और इनके दिल में खुदा का खौफ पैदा हो। लेकिन महबूब हमने तुझे मशक्कत में डालने के लिए कुरान नहीं उतारा है। ये महबूब की अदाएं हैं जो अल्लाह निकाल रहा है, उभारता अपने महबूब की अदा। पूरा कुरान पढ़ डालिए, अल्लाह ने कहीं भी अपने महबूब का नाम लेके नहीं पुकारा है। या मोहम्मद पूरे कुरान में कहीं नहीं है, तलाश कर लीजिए। शोरा जानते हैं महबूब का नाम नहीं लिया जाता है, अदाओं को उभारा जाता है। ओ काली जुल्फों वाले, ओ रुखे ज़ेबा जिसका देखने के बाद चांद शर्मा जाए, ओ सुराहीदार गर्दन वाले, ओ मस्तानी चाल वाले, ये अदाओं को उभारना। महबूब का नाम लेना अदब के खिलाफ है। अल्लाह ने भी पूरे कुरान में अपने महबूब का नाम नहीं लिया, अदाओं को उभारा है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। महबूब को अदाओं को उभारा है, ये अदब सिखाया है रब ने। जब मैं रब होकर के महबूब का नाम लेता गवारा नहीं करता, ओ बंदो तेरी जुर्रत कहाँ है मुस्तफा का प्यारा नाम ले। ये ज़बान है इस काबिल? हम हैं इस लायक के महबूब का नाम ले ले? जी नहीं। पूरी कायनात में हमारे हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। अगर कोई दूसरा होता तो अल्लाह का महबूब वो होता। रब ने मोहब्बत अपने महबूब से की है, हुजूर को अपना महबूब सेलेक्ट किया है। और पूरी कायनात में अल्लाह ने जितनी दुनिया बनाई ना, सारी कायनात में अल्लाह ने महबूब का सिलेक्शन किया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चुना हुआ। और बरेली के कलंदर ने तो ये क्लियर कर दिया, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करो दो। सेलेक्टेड, चुना हुआ। जिसे आप चुनते हैं वो आप जैसा नहीं रहता। वो मुस्कुराता है तो मीडिया उसकी मुस्कुराहट को खींच करके ले आता है। उसका आगमन होता है तो महीनों पहले एडवर्टाइज होता है। ओहो, जिसको आपने चुना है वो चाहे तो आपकी फाइल घूमती रहे और कोई काम ना हो, और चाहे तो एक लम्हे में काम कर दे। तो जो शख्स आपका चुना हुआ हो, आपके ऑटो से चुना गया, वो आप जैसा नहीं रहता। जिसे रब ने चुना है वो आप जैसे कैसे हो? जिसे अल्लाह ने चुना है वो भी कहां, कोई एमएलए का एरिया नहीं है, वो कोई एमपी का एरिया में नहीं चुना गया है, प्रधानी का एरिया का चुना हुआ कैंडिडेट नहीं। पूरी कायनात, जमीन और आसमान, 7 तबक जमीन, 7 तबक आसमान, अल्लाह ने इस सब मखलूक में अजल से लेके अब तक एक जात को चुना है जिसे मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है, जिनके बारे में हजरत अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, चुसूए मन गुजरारी मने मिसकी से नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। आका कभी करम फरमाए, जामी के गली से गुजर जाए तो आपके कदमों के नक्शे पर जो धूल के जर्रात हो, जामी उसे अपनी आंखों का सुरमा बना लेगा। वो जात मुस्तफा की
अल्लाह ने महबूब दिया यार, महबूब चुना हुआ कैंडिडेट दिया है। शान मुस्तफाई देखे, बरेली के कलंदर ने फरमाया, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। पूछे ना हजरत जाबिर से, हुजूर कैसे थे, हुजूर कैसे थे? सही है, इनकी रिवायत मौजूद है। मेरे आका सुर्ख खीमे में जलवा फरमा था, 14वीं का चांद निकला हुआ था। हजरत जाबिर खीमे की निगरानी पे मामूर थे। फरमाते हैं कि मैं एक नजर बदरे कामिल को देखता, 14वीं के चांद को, और एक नजर आमिना के चांद को देखता। मैं कंपेयर कर रहा था, ये आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या आमिना का चांद ज्यादा खूबसूरत है? ये कोई बरेली शरीफ के नहीं थे। बड़ा जब इत्तेफाक है, जब कोई प्यार की बात की जाती है ना, हुजूर से उल्फत की बात की जाती है, तो एक पागल तबका के ये बरेलवी लोग हैं, महोदय जी ये मदीना शरीफ के हैं, ये मदीने के हैं, बरेली के नहीं। क्या फरमाते हैं? एक नजर बदरे कामिल को देखता, एक नजर आमिना के चांद को देखता। बिल आखिर मेरी नजरों ने फैसला किया, आसमान का चांद आमिना के चांद के हुस्न से खैरात और भीख तलब कर रहा। ये शान मुस्तफाई, ये आका का रुतबा। हम क्या बयान करेंगे? बयान करने के लिए मनसब तो समझ में आना चाहिए, और जिन्हें उन्होंने नहीं समझा, जो रात दिन साथ में रहते। हजरत अबू बकर कौन है? सफर में, हजर में, खलबत में, जलबत में, मक्के में, मदीने में, गजवात में, सब जगह हुजूर के साथ, सब जगह हुजूर के साथ, गार में हुजूर के साथ, मजार में हुजूर के साथ। हुजूर ने क्या फरमाया? अबू बकर, या अबा बकरी लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। अबू बकर धोखा मत खाना कि तुम मेरे साथ रहते हो तो मेरी हकीकत तुमने पहचान ली, कभी धोखा मत खाना। मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। डॉक्टर इकबाल ने जब ही तो कहा था, मोहम्मद सिर्रे वहदत है, कोई रमज उसका क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। ये बात तो महेंद्र सिंह बेदी भी बोल गया, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। बेदी ये जात है इस काबिल की, प्यार के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता है, प्यार के सिवा कुछ नहीं हो सकता है, ये जात इस काबिल है। लोग कहते यार बड़ा पत्थर दिल हो गया है, बंदा बड़ा पत्थर दिल हो गया है, मगर पत्थर भी रोए हुजूर को देख करके। क्या मौला अली की रिवायत याद नहीं है? हुजूर के साथ चल रहे थे पहाड़ के दामन में, और कोई नहीं था, आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत अली फरमाते में चारों तरफ देखा, कोई है ही नहीं, आवाज कहां से आ रही? तो हुजूर ने फरमाया कि अली ये पहाड़ पे जो पत्थर है ना, ये पत्थर मेरी बारगाह में सलातो सलाम का हदिये तबरीक पेश कर रहे हैं। तो पत्थर भी जानता है ये अल्लाह का नबी है। कितने पत्थर दिल लोग हैं जिनके दिमाग में जने कैसे कैसे कीड़े पे, वो यूं थे और यूं थे। देखा तेरे बाप ने कभी? पूछना जिब्रील से, हमारे नबी ने खुद ही पूछा था। ये रिवायत इत्तेफाक से अशरफ अली थानवी ने नकल करी। हुजूर ने पूछा एक दिन जिब्रील से, जिब्रील तुमने 7 तबक आसमान, 7 तबक जमीन, सब कुछ उलट पुलट के देखा, सब कुछ देखा, नबियों का दौर देखा, रसूलों का दौर देखा, जिब्रील क्या मुझ जैसा भी तुम्हें कोई दिखाई पड़ा?
ये उस वक्त कहा था हुजूर ने, जब पूछा था हुजूर बताओ, हुजूर ने पूछा जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा या रसूलल्लाह, चौथे हिजाब अजमत में एक सितारा निकलता था 70,000 साल के बाद, उस सितारे को मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। क्या हुजूर के सवाल का जवाब है ये? सवाल कुछ पूछा गया है, जवाब कुछ और दिया जा रहा है। एक तीसरी क्लास के स्टूडेंट को अगर ये सवाल लिख के दे दें, 70,000 को 72,000 से गुणा कर दो, जो हासिल नतीजा है वो जिब्रील की उम्र थी, तो क्या एक सिंपल सी जरब जिब्रील को नहीं आती थी? ये इतना बार तखमीना बताने की क्या जरूरत है? 70,000 के साल बाद निकलता था, एक नूरी सितारा था जो चौथे हिजाब अज़मत से तुलू होता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। कोई मेरा मैथ कमजोर जोड़ लीजिएगा, 70,000 को 72 में गुणा कीजिए, कितना लगता है? कोई 5 अरब 40 करोड़ साल उम्र थी उस वक्त जब जिब्रील से हुजूर ने ये पूछा। तो हुजूर ने क्या पूछा? जिब्रील क्या उस सितारे को देखोगे तो पहचान लोगे? मेरी नबी ने अपना अमामा शरीफ थोड़ा ऊपर सरकाया था, क्या फरमाया? वल्लाही नफ्सी बियदी अना ज़ालिकल कौकब। जिब्रील वो सितारा ये मोहम्मद ही तो था जो चौथे हिजाब अज़मत में तुलू था। वो तो मैं ही था ना। सोचिए, जिसने 72,000 मर्तबा देखा और मक्के मदीने में देखा तो पहचान न सका, जिन्होंने एक बार भी नहीं देखा उनके बारे में क्या ख्याल है? एक बार भी नहीं देखा, नहीं तो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, चेहरा देखा आईने में। जिब्रील बोलते हैं, तलवे से पेशानी रगड़ रगड़ करके हुजूर को जगाता, तेरी औकात क्या है? उनकी शान तो बड़ी बुलंद है। ये कब्रों में सोए हुए बंदे हैं ना, इन कब्रों में सोए बंदों के भी जो अंदाज फकीराना रहे हैं ना, जब उस गली से गुजरना हो ना पढ़ते पढ़ते अक्लें दंग रह जाती। ये तो बड़े लोग हैं जिनके सदके में दुनिया बनाई गई। रब के अपने रब होने को जाहिर किया मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शान मुस्तफा। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, दो जहां में कोई तुमसा दूसरा मिलता नहीं, ढूंढते फिरते हैं मेहरो मां पता मिलता नहीं। हमारे आला हज़रत सरकार ने भी फरमाया था, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया तुझे हमद है खुदाया। आफा कहा गर्दी दाम सेरे बुता वर्जी दाम, बिस्यार खूबा दी दाम, लेकिन तू चीजें दी गरी। हुजूर आप जैसा नहीं देखा, आप जैसा नहीं देखा। अच्छा, मोहब्बत करने का अलग अलग आदमी का फैसला होता है। किसी को काला रंग पसंद होता है, किसी को गेहुआ रंग पसंद होता है, किसी को सांवला रंग पसंद होता है। अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना सिलेक्शन है। मुमकिन है हम जिस पर जान छिड़कते हो हजरत अल्लामा सैयद शागिल इमाम साहब के लिए काबिल तवज्जो ना हो, जिसपे हजरत पीर साहब की बिला जुमिया मरते हो शायद मेरे लिए काबिल इल्तिफात ना हो, लेकिन जिसे अल्लाह ने चुना हो, अरे यार वो तो गोरे के लिए भी महबूब है और काले के लिए भी महबूब है।
मक्का का अबू बकर भी उन्हीं से प्यार करता है, हबशा का बिलाल भी उन्हीं से प्यार करता है, उमर भी उनसे प्यार करता है, रूम का सुहैब भी उनसे प्यार करता है, उस्मान और अली भी उनसे प्यार करते हैं, फारस के सलमान भी उनसे प्यार करते हैं। क्यों? इसलिए कि जिसे रब ने पसंद किया है वो सबकी पसंद है। आप समझते हैं एक महबूब के अगर दो चाहने वाले हो जाए तो लठियां चल जाती हैं। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, रिवाल्वर, गोली, लाठी, कत्ल, गारतगरी, जाने क्या क्या हो रहा है। हम भी अखबारात पढ़ते हैं, मीडिया पे नजर रखते हैं। एक महबूब के अगर दो चाहने वाले हो गए तो इनको आपस में रकीब कहा जाता है। शोरा ज्यादा समझते हैं रकीब को। हाँ, तो जज्बे रकाबत इतना खतरनाक होता है। ये चाहता है मेरे महबूब के पास ये ना आए, और ये चाहता है मेरे महबूब के पास ये ना आए। लठियां चलती, लठियां। एक महबूब है, चाहने वाले अरबों खरबों है, क्या लाठियां चली? क्या तलवारें चली? महबूब एक है, प्यार करने वाले खरबों अरबों। आज तक कोई लाठी नहीं चली, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि जो भी हुजूर के करीब आया ना वो समझता था कि हम ही सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम ही सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं। ये अंदाज था उसका। महबूब। अच्छा, कोई शख्स आपको हजरत किबला सैयदी सरकार कुतुबुल वासलीन जुब्दतुल आरफीन आरिफे बिल्ला सरकार फजल रहमा किबला रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह के आस्ताने करम के बाहर सुबह कोई मिले और आंखें मूंद के खड़ा हो जाए, अरे मेरे महबूब तुम तो टोक्यो में रहते हो, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, मैं तुम पे अपनी जान कुर्बान करता हूं। लोग कहेंगे पगला गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई बे, महबूब को देखा नहीं है और जान छिड़कता है, ये कहेंगे ना। आप बताइए क्या आपने अपने महबूब को देखा है? क्या हुजूर को देखा है? नहीं ना। प्यार करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। देखा नहीं है, प्यार करते हैं। किसी ने आज तक हमको पागल कहा? क्या रुतबे मुस्तफा के गुलामों के। 1400 साल पहले जो जात अपने रुखे ज़ेबा को रूपोश करके रब्बे करीम की बारगाह में गई, हमने न देखा ना हमारे बाप दादा ने देखा। प्यार इतना करते हैं, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, सब कुछ हुजूर पे कुर्बान, सब कुछ हुजूर पे कुर्बान। कैसा महबूब है, बिन देखे जब प्यार का ये आलम है, देखेंगे तो क्या होगा। महबूब, मेरे रब ने अपने महबूब को पैदा तो मक्के में किया, जहां उसका घर था, है, भेज दिया मदीने में। घर बगैर महबूब के अच्छा नहीं लगता। क्या ख्याल है? आप बहुत अच्छा सुसज्जित खूबसूरत झूमर उमर लटका दीजिए, 10-50 करोड़ का बंगला बना करके, और अकेले तस्वीर लेके उसमें बैठ जाए, पगला जाएंगे, पगला जाएंगे। अल्लाह वालों की बात नहीं करता, इनको तो अकेले ही पसंद है। हाँ, ये अकेले होते मगर रब के जलवों में नहाए होते। हम आम जनरेशन की बात करते हैं। अगर अकेला कोई इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बना के रहे ना, तो उसके जो झूमर होंगे उसको डसते बैठ गया तेरी तो डसेंगे उससे। अभी हमारे किबला हजरत सैयद शागिल इमाम साहब मदीने से आए हैं, और हमारे जुनेद भाई भी। इनसे पूछिए और हाजियों से पूछें, हज करने के बाद क्या मक्के में दिल लगता है? नहीं, फेंको मत बाहर, बड़े कीमती सामान है ये। हम लोग भी इतने बड़े से यही करते थे,
ना नहीं, कोई बात नहीं, इनको प्यार समझाएं, ये कल की अमानत है। हाँ, जब तक मक्के में हज का फरीजा अंजाम नहीं दिया गया तब तक तो धुन रहती हाजी हाजी हाजी, और जैसे फारिग हुए ना हज से, अब यही दिल चाहता अल्लाह पर लग जाए और उड़ के मदीना पहुंच जाए, अल्लाह पर लगा दे, उड़ के मदीना पहुंच जाए। और इसका मैंने मुशाहदा भी किया है, जब बस करीब होती है ना मदीने की, कोई 12-15 किलोमीटर की दूरी से मदीने की रोशनी दिखती है, जो जाहिरी रोशनी है, वरना पूरी कायनात में रोशनी वहीं की दिखती है। तो जहां जहां बस टर्न लेती है ना, तो आदमी झुक झुक करके खिड़कियों, अरे या अल्लाह मुझे जल्दी, सबसे पहले मुझे गुंबद दिखाई पड़ जाए, सबसे पहले मुझे दिखाई पड़ जाए। ये तजस्सुस, ये मोहब्बत का अंदाज, ये होड़ सी लगी होती है। और जैसे ही गुंबदो मीनार दिखते हैं ना, अल्लाह की कसम बिन पूछे ही ये आंखें हैं कि सावन भादो बन जाता है। क्यों? महबूब का दयार, वहां की रोशनी की किरणें, वहां के गुंबदो मीनार, कितना प्यारा, कितना अच्छा, दिल नहीं लगता। मैंने कहा अल्लाह महबूब को घर में क्यों नहीं रखा, मक्के के पास ही रखना चाहिए था। लोग आते महबूब को भी देखते, तेरा घर भी देखते। तो सूफिया फरमाते हैं महबूब को इतनी दूर इसलिए रख दिया है ताकि पता चले कि सिर्फ घर वाला कौन है और महबूब तक पहुंचने वाला कौन है। यही वजह है कि सिर्फ सुन्नी ही मदीना जाता है, और नमाज पढ़ने के इरादे से नहीं। मेरे बरेली के इमाम सरकार आला हजरत ने जवाब दिया कि काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने हमसे कि नौजत किधर की है, अगर किसी ने पूछा ना अहमद रजा कहां जा रहे हो, फरमाते मैं मदीना जा रहा हूं, मैं मदीना जा रहा हूं। मैंने काबा का नाम नहीं लिया इसलिए कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है। होते कहां खलीलो बिना, काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। तो हुजूर की शारे बेनियाजी देखे, महबूब मदीने में सो रहा, अल्लाह का घर मक्के में। लोग तड़प रहे हैं, या अल्लाह अभी 20 दिन बाकी है मदीना जाने में, या अल्लाह 15 दिन बाकी है, या अल्लाह बस कब आएगी, कब लेके जाएगी। कुछ लोग सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए 8 दिन के लिए 40 वक्त की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। सुन्नी पर नमाज सिर्फ मक्के में नहीं और मदीने में नहीं, यहां भी फर्ज है। तो हम मक्के मदीने में भी नमाज पढ़ते हैं, यहां भी पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों नमाज पढ़ा करो, हमारा सुन्नी इस मामले में बड़ा बदमाश है। हाँ, नमाज पढ़ने के मामले इतना ढीला, इतना काहिल, इतना बदमाश। हाँ, ऐसे बैठकर मस्जिद के गेट पे गप्पे लड़ाता रहेगा, मरोगे ना इतना ठोके जाओगे, अकल सिखाने आ जाए बेटे। हमारे हुजूर को नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। ये अल्लाह वाले ऐसे वली नहीं बने, तपस्या की है मियां, नमाजें छोड़ के वली नहीं बनता कोई, ये ध्यान रखियो। कोई जाहिल कभी वली नहीं बना है, ये भी ध्यान रखना। अगर अनपढ़ रहा है तो अल्लाह ने इल्म लदुन्नी पहले दिया है, विलायत का मनसब बाद में दिया है जी। इसलिए कि विलायत का मनसब कोई मामूली मनसब नहीं है, ये नबूवत के परतों का नाम है विलायत, अक्से जमील का नाम है विलायत। अल्लाह के नबी के फरमान की रोशनी में हर वली अपने नबी के कदम पर होता है। जितना पावरफुल उम्मत का नबी होगा उतना ही पावरफुल उस उम्मत का वली होगा। ये बात कन्फर्म है, सारे नबियों से ऊंचा हमारा नबी है ना। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे नबी उनकी
उनके मोजज़ात, उनके पावर, उनके इख्तियारात एक तरफ, खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ। करीम का करमे बेहिसाब क्या कहना। हर नबी की जितनी खुसूसियात मुतफर्रिक तौर पर अल्लाह ने अता फरमाई थी, वो सारी खुसूसियतें अपने महबूब की जात में अल्लाह ने जमा फरमा दिया। तो हर नबी की उम्मत का वली पावरफुल, हमारा नबी सारे नबियों से ज्यादा पावरफुल, तो हमारे नबी की उम्मत के वली भी सारे नबियों की उम्मत के वलियों से ज्यादा पावरफुल है। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम जाते हैं मदीने में हुजूर के दरबार में हाजिरी के लिए, हुजूर को सलामी पेश करने जाते हैं, हुजूर की हाजिरी लगाने जाते हैं। और आपने देखा होगा, अगर आपके घर के सामने चौराहे पे गली सड़क पर कोई आदमी रोता हुआ मिल जाए ना, तो यार क्यों रो रहे भाई साहब, क्या बात है, कोई तकलीफ है, कोई मुश्किल है, भाई सब्र कीजिए यार, सबके साथ ऐसा होता है। हो सकता आप झुलला भी जाए, क्या लगा रखा तुमने यार। लेकिन पूछिए, जिन्होंने बारगाह रसूल की हाजिरी लगाई है ना, जब वहां लोग पहुंचते हैं और जब किसी आशिक की आंखें छलकने लगती हैं और किसी की नहीं छलकती हैं ना, तो वहां उन पर कोई तरस नहीं खाता रोने वाले पे, बल्कि हर वो शख्स जिसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, उसे देख देख करके अल्लाह से दिल दिल में अर्ज, अल्लाह जैसे इसकी आंखें रो रही वैसे मुझे भी आंखें दे दे। महबूब की चौखट वो चौखट है जहां रोने से इज्जत में 4 चांद लगते हैं, जहां आंसू बहाने से अल्लाह रुतबे बुलंद करता है। कोई तरस नहीं खाता उन रोने वालों पर, बल्कि उनको देखने के बाद अपनी किस्मत पर अल्लाह से ये कहना होता, मौला हमें भी रोने वाली आंखें दे दे, ताकि मेरे तेरे महबूब की चौखट पे 2 चंद कतरे गिर जाए, जो मेरी निजात और बख्शिश की जमानत बन जाए। महबूब से प्यार किया, अल्लाह ने महबूब को मक्के से दूर रखा है। हर नबी का गुस्ताख कहता, हम मदीने जाते हैं तो 40 वक्त की नमाज पढ़ने जाते हैं, हम सुन्नी जाते हैं, हुजूर को सलामी पेश करने जाते हैं, हुजूर से मिलने जाते हैं, शफाअत का मुजदा लेने जाते हैं, मुस्तफा को राजी करने जाते हैं। सुना है जन्नत है कहीं, मदीने वाले ने अपने हुजरे पाक के जन्नत पास जन्नत का टुकड़ा रख दिया है। ओ मेरी उम्मत के लोगों, आओ बाद में उस जन्नत में जाना, पहले मेरी इस जन्नत में आकर के हाजिरी तो दे लो, जिसे जन्नत की क्यारी कहा जाता है। याद रखना, मस्जिदें भी जन्नत की क्यारी है। यहां से रिश्ता बना के रखा करो मस्जिदों से। हदीस शरीफ में आया, कल हश्र में ये दुनिया की सारी मस्जिदें जन्नत में रख दी जाएंगी। अगर यहां आते जाते रहेंगे ना, तो ये मस्जिदें अल्लाह से गुजारिश करेंगे, अल्लाह जो दुनिया में मेरे अंदर आते थे उनको भी यहां भेज दे, उनको भी यहां भेज। अच्छा, कुछ तो ऐसे जुम्मा को आते हैं मस्जिद में, हमारा सुन्नी सिर्फ जुम्मा को, बेटा ऐसा चकाचक बन के आएगा ना, नहा वहा करके, अजान खुतबा शुरू होती तब यूं आता है, चौधरी साहब तेरी ऐसी चौधरी कहेंगे, मरते ही नाम बदल जाता, चौधरी बना फिर। कोई चौधरी फौधरी नहीं होता है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितअरफू इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, गिरोह। ये कुरैशी साहब है, ये अंसारी साहब है, ये खान साहब है, ये फलाने साहब है और ढकाने साहब है। अल्लाह कहता हमने इसलिए ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, ये पहचान लो, पहचान। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। ये अल्लाह वाले जो कब्रों में सोए हैं ना, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले थे, ये कब्रों में गए, अल्लाह ने पूरी खिलकत को इनके कदमों में डाल दिया। जो रब से डरते हैं उनके कदमों में खिलकत हुजूम करके आ।
आप भी डरिए, रब से खौफ खाइए। सिर्फ उजाले ही में नहीं, अंधेरे में भी, सिर्फ जलवत ही में नहीं, खलवत में भी, तन्हाई में भी अल्लाह से डरिए। हाँ, यूं तो सब बहुत सब डरते हैं, कोई देख ना पाए, अरे आंखें चुरा करके जुर्म कर लो, कोई देखता नहीं। सुन लीजिए जनाब, तुम्हारा रब कोई गूंगा, बहरा, अंधा नहीं है। हाँ, हमारा तुम्हारा रब वो है, अल्लाह फरमाता वह अस्सिर्रु कौलकुम, अभी झारू भी इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो, चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तेरे दिल के राज तक को जानता है। फिर काहे को जुर्म करते हो, क्यों गुनाह करते हो, क्यों छुप कर जराइम करते हो, क्यों अपने आप को पाप के घड़े में डुबो कर नहाते हो, क्यों बदमाशियां करते हो, क्यों झूठ बोलते हो, चुगलियां करते हो, बेईमानी करते हो, लूट खसोट करते हो। हिसाब देना पड़ेगा। तकरीर का आधा हिस्सा बल्कि पौना हिस्सा खत्म हुआ इस हवाले से, गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई। इस हवाले से एक और वाकया अर्ज कर दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिब सज्जादा हज़रत मारूफ मियाँ साहब किबला, साहिब सज्जादा हज़रत मारूफ मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप कभी भी आ सकते हैं। बैठे बैठे। दुरूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार गज़वे उहद के मौके पे जब सिपाही तलब फरमाए जंगे उहद के लिए, तो एक साहबी घर से बाहर निकले हुए थे, वो आए और आने के बाद माँ से कहा, माँ खाना दे दे, भूख लगी हुई है। माँ ने कहा, बेटे हुजूर जन्नत बांट रहे हैं, तेरे को भूख लगी हुई। कहा कहाँ बांट रहे हैं? कहा हुजूर ने गज़वे उहद के लिए मुजाहिद तलब किए हैं, बेटे जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो हुसूल जन्नत में देरी हो जाए। भूख यकीनन बहुत तेज लगी थी, उल्टे कदम लौटे और तेज तेज कदमों से मस्जिद नबी शरीफ की तरफ रवाना हुए। माँ को एहसास हुआ बेटा भूखा था, जल्दी से खजूर के झोले से खजूरें निकाली, लपक करके बेटे के जेब में डाला। कहा बेटे खजूर खाता जा और भागता जा, खाता जा और भागता जा। गए, उहद की लड़ाई हुई और उस जंग में जख्मों से चूर होकर गिरे। जब इख्तिताम जंग हुई तो बेहोश पड़े थे, खून में लथपथ। थोड़ा होश में आए, आंखें खोली तो चारों तरफ सिर्फ खून में लथपथ लाशें पड़ी हुई थी। देखा बिल्कुल करीब में हुजूर बैठे हुए हैं, अपने जिस्म की सारी ताकत इकट्ठा किया और वजूद को घसीटते 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 हुजूर के कदमों के पास ले आया। सरकार के कदमों पे सर रखा और एक नजर हुजूर के रुखे ज़ेबा को देखा और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। कुर्बान उन निगाहों पे जो बंद हुई हैं, तो आखिरी चीज जो देखी है वो रुखसारे मुस्तफा को देखा है। वो रुखसार जिसमें हुजूर के रुखसारे मुबारक में अल्लाह के हुस्न के जलवे चमकते हैं, उनको देखा और आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए लिटा दिए गए। मदीने में खबर फैली ऐसा ऐसा हुआ, तो खवातीन भी अपने अपने आप को पर्दे में लिपटा करके और वो उहद पहाड़ी की तरफ रवाना हुई। आज हमारे यहाँ कोई मौत हो जाए ना तो दुपट्टे का पता नहीं होता है, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना, रोना, बाल नोचना, जबकि इस्लाम में कतन इस बात की इजाजत नहीं। गम है, इस्लामी तरीका है उसका, उस ढंग से रहें। हमें ये सीखने की जरूरत है।
बड़े बड़े लोग होश खो बैठते हैं। वो उनका एक ही लड़का था, उस खातून सहाबिया का। वो आई तो देखा कि हुजूर के कदमों के पास जो है उनके बेटे की बॉडी शरीफ रखी हुई है और अपने वजूद को पर्दे में छुपा रखा है। सलामी पेश किया। दूसरा तो हुजूर सवाल के कहा, या रसूलल्लाह मेरे बेटे के आने में देरी तो नहीं हुई थी? लाश सामने रखी हुई हो, उस मां से पूछो जिसका बेटा शहीद होकर के खून में लथपथ जमीन पे रखा हुआ लेटा हुआ हो, और ऐसे मोड़ पर भी मां अपने जज्बात पे काबू रख करके हुजूर से क्या पूछती है? हुजूर मेरे बेटे के आने में ताखीर तो नहीं हुई थी? अगर देरी हुई है सरकार, मैं उस देरी की माफी मांगने के लिए हाजिर हूं। कहा नहीं, तेरा बेटा मेरे कदमों में तड़पा है, मेरे कदमों में जान दी। जिगर मुरादाबादी कहते हैं ना, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, गर वक्त अजल सर तेरे चौखट पे धरा हो या तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। लाखों जिंदगियां हमारी कुर्बान सहाबी के उस अंदाजे शहादत पर कि नबी के कदमों पे सर रखा है और रूह कब से उनसुरी से परवाज की। एक नौजवान साहबी पास में खड़े थे, उस खातून को मुखातब किया कि माँ ये तेरा लड़का है? कहा हाँ मेरा ही बेटा है। कहा ये तो शहीद हो गया है, तुमने इस हाल में भी अपने आप को पर्दे में छुपा रखा है। मेरी माए बहनें बैठी वो भी सुने। नौजवान साहबी ने पूछा, माँ इस हाल में भी तुमने अपने आप को पर्दे में छुपा रखा है? फरमाती, बेटे मैंने बेटा खोया है, हया नहीं खोई। मैंने गैरत का सौदा नहीं किया है। आज हमारी माँ बहनों को क्या हो गया, जिस बाजार में देखिए यही घूमती दिखती। शादी ब्याह का मौका हो, पता नहीं चलता कि मुसलमानों घर में शादी हो रही है। इतने बारीक कपड़े पहने जाते हैं कि जिस्म का रोंगटा तक दिखता है। ये बेशर्मी का माहौल जो बिल्कुल तूफाने बलाखेज बन करके हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की हया और गैरत का जनाजा निकाल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो बेगैरत बाप, वो बेहया शौहर, वो बेगैरत भाई है जिसके घर में ऐसे माहौल पाए जाते हैं। कर्नाटक में गुज़िश्ता साल तकरीर करने गया, वहां चारों तरफ मैंने एक बोर्ड देखा, मेरी इस्लामी बहनों तुम नकाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। तुम हिजाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। बड़े अफसोस के साथ मैं कह दूं, इस बार ईद के मौके पे गैरों ने बाज़ाब्ता तौर पर मेहंदी लगाने की दुकानें खोली बड़े बड़े शहरों में, और हमारी कौम की बहनें और बेटियां और माएं बेपर्दगी के साथ गैर महरम मर्दों से मेहंदी लगवाने पहुंचे। अल्लाह वालों ने ये कुर्बानियां दी ना, जिंदगी की तमाम तरह ख्वाहिशात को पैरों तले रौंद करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को एहया बख्शा है, जला बख्शी। क्या इसीलिए कि हम बिल्कुल इस्लाम के कानून को पैरों तले रौंदने लग जाए? आखिरी बात अर्ज कर दूं, वरना हमारे शोरा कहेंगे शमसुद्दीन भी हमारा वक्त खा गया। बस 5 मिनट, इंशाल्लाह फिर हाजिरी कभी हुई सरकार में या इस इलाके में तो आपसे मुलाकात का शरफ हासिल होगा। हजरत किबला हुजूर अज्जू मियां साहब और हजरत सभी गुज़िश्ता साल मुंबई में वसई गांव में वहाँ मुलाकात हुई थी। हजरत का उर्स सरापा कुस्मा मनाया जाता है, तो हजरत के हुक्म पे मैं हाजिर हुआ था और फिर हजरत ने करम फरमाया। एक देरीना ख्वाहिश थी कि हुजूर की खिदमत में सलामी पेश करने के हवाले से, तो आज अल्लाह ने वो ख्वाहिश भी पूरी फरमा दी। इस बारगाह से सिर्फ इतनी दुआ मांगकर हम जाना चाहते हैं कि हम जिस तरह दीन और सुन्नियत की खिदमत करते हैं ऐसे ही करते रहें और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है। एक
ऐसे गांव में पैदा होने वाला शख्स जिस गांव को लोग जानते नहीं, पूरी दुनिया में लोग जानने लगे, ये कम करम है क्या? ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिसके लिए मैंने तमहीद बांधी थी वो बात ही माशाल्लाह भूल गया मैं। अर्ज आपसे ये है कि 5 वक्ता नमाज पढ़ने की आदत डाले। सुन्नी इमाम की इक्तदा में 5 वक्त की नमाज पढ़िए। और जवानों, दाढ़ियां रख लो, दाढ़ियां। मैं कहता हूं कि हमारा हिंदुस्तान का हर मुसलमान सिर्फ दाढ़ी रख लेना और दुनिया पगला के मर जाएगी। हाँ हजरत, सही कह रहा हूं। अच्छा, कितने बूढ़े हैं माशाल्लाह, एकदम बुढ़ा गए हैं, 70 साल 80 साल, और एकदम छुहारा बन गया है, गाल तो सेब की तरह सिकुड़ करके यूं। फिर भी बेटा चिल्लाया जा रहा, चिल्लाया जा रहा। अब क्या इरादा है, कोई और शादी वादी करना है? बुढ़े हया कर, हया अल्लाह से। हदीस शरीफ में आया है, मफहूम हदीस अर्ज कर दूं, 60 साल यानी कि जिसके दाढ़ी मोछ के बाल पकने लग जाएं, सर के बाल, और फिर भी वो बदमाशी से बाज नहीं आता है, तो वो समझ ले कि उसके ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल होने वाला है, अल्लाह की पकड़ में आने वाला है। किसी नौजवान को अगर 25 से 30 साल तक दाढ़ी शरीर के मुच्छों के बाल ना आए एकदम चकाचक, तो शादी होगी उसकी? कुछ दो अगर हम दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। हमने कहा इतनी हमारी बिरादरी बैठी हुई है, क्या सब कुंवारे बैठे हुए हैं? भाई सबकी शादी हुई। अफगानिस्तान में 90% मुसलमान दाढ़ी वाले हैं, क्या वो सब कुंवारे अब तक हैं? शादियां नहीं होती। ये लॉजिक बाउंसर जा रही है कि शादी हो उसके बाद दाढ़ी अबे होगी भी कि नहीं, या उससे पहले तेरा ट्रांस का फर का परवाना आ जाएगा, तब क्या करेगा? अगर ये दाढ़ी मोछ के बाल ना आए तो 25-30 तो लोग अरे कुछ है गड़बड़, ये 3rd पर्सन में तो नहीं जा रहा है। जो दाढ़ी तुम्हारे मर्द होने की गवाही दे, प्रूफ दे, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों करते हो यार? रखिए दाढ़ी, रखिए यकीन। अब अच्छा, हम लोग तो यार कुछ छुपा नहीं सकते, लाइसेंस धारी है माशाल्लाह, दाढ़ी, सुभान अल्लाह, टोपी और अल्हम्दुलिल्लाह कुर्ता पजामा। फ्लाइट में 2-4 बार ऐसा भी हुआ, जब अंदर गए तो पीछे कोई पाकिस्तानी आ रहा है, यूं जब देखे ना, ये दम है। तुम ठीक हो जाओ ना, कसम रब्बे काबा की, दुनिया रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकती हमारा, कुछ नहीं कर सकते। आखिरी बात जो अर्ज करने जा रहा था याद आ गई, बस अर्ज कर दूं। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में एक खातून आया जाया करती थी, उनका बच्चा भी था, 3-4 बच्चियां थी, गरीब थी वो, तो जवान हो रही थी बच्चियां, फिक्रमंद थी कि कोई रिश्ता आए, शादी कर दें, पैसे नहीं थे। तो आई कहा हुजूर कुछ पैसा वैसा दे दो, बच्चियों की शादी कर दूं। हजरत ने फरमाया अल्लाह से मांगो, अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। मगर उतनी जिद्दी थी ना, ये अल्लाह वाले भी पहले तो उधर का पता बताते हैं, और जब कोई अड़ जाता है ना तो फिर उठा लेते हैं कदम। इसलिए कि सहाय सित्ता की हदीस, अगर ये मेरे बंदे मुझ पे हलफ उठा ले, मैं इनकी हलफ पूरी करता। ये नजर उठा के देख ले तो सूखा हुआ पेड़ हरा भरा हो जाता है। ये दमे वलियों के हाथ में। बाज़ाब्ता इसको मैं रेफरेंस दे दूं हजरत मरियम का, वो हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़ी नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। हजरत ईसा पैदा हुए, भूख लगी, जिब्रील आए, कहा इस पेड़ को हिलाओ। इतना मोटा पेड़ था, सूखा सूखा खजूर का, कोई हिला सकता है? हम सब मिलके हिलाए, हिलेगा पेड़ इतना मोटा? हम खुद ही हिलते रहेंगे। और अभी बच्चा पैदा हुआ, कितनी कमजोर औरत होती है। बहाना था, हजरत मरियम उठी, उन्होंने टच किया उस सूखे हुए दरख्त को। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ऐसे टच किया, हाथ सूखा हुआ दरख्त हरा हुआ,
पत्तियां निकली, फूल आए, फल आए, पक भी गए और गिरने भी लगे। कितनी देर में? बस ये नस्से कतई है, कुरान शरीफ है भाई साहब, बरेली शरीफ नहीं है, ये कुरान शरीफ है ये। हाँ, नस्से कतई है। अल्लाह फरमाता, टच किया एक वलिया का दस्ते नाज अगर सूखे दरख्त से टच हो जाए, अल्लाह उसे हरा भरा कर देता है। खजूर के पेड़ को जवान होने में, फल आए, पकने में साल भर नहीं, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं जी। लेकिन क्या वली का हाथ बरकत होता है, यूं टच किया और ये फल गिरने लगे। तो हजरत बाबा फरीद की वो मुरीदा कहा, हम तो यहीं से लेके जाएंगे, यहीं से लेके जाएंगे। जब वो अड़ गई तो बाबा फरीद ने कहा, कोई एक मिट्टी का ढेला लिया, वो गई और एक डेला बड़ा सा उठा के लाई, छोटा नहीं, मौका मिला तो क्यों गंवाए उसे, बड़ा वाला डेला लेके आई, लाके हजरत के हाथ में दिया। तो हजरत ने 3 बार कुल वाला शरीफ पढ़ा और फूंक मारा, कहा ले जा इसको घर पे। देखा तो वो सोना बन गया। उन्होंने सुन लिया था कि हजरत ने पढ़ा क्या है। अब घर पहुंची, कहा अब तो नुस्खा मिल गया, अब एक पे सबर कैसे। इतना सारा ढेला झोवर भर करके उठा के लाई और सब बिल्कुल बढ़िया से सजा वजा करके रखा, ढेरी बना दिया, खूब ऊंचा ढेर। वजू किया, गुस्ल किया, वजू किया, खुशबू लगाया, पूरे घर की सफाई करी। कहा अब मजा आएगा। अब पढ़ना शुरू किया कुल वल्लाह शरीफ 3 बार, 313 मरतबा, 3000 मरतबा, 3 दिन 3 रात पढ़ती रही, मगर वो ढेले से कभी पीला होने का नाम नहीं ले। अब वो 3 दिन 3 रात परेशान हो गई। अब वो झुंझला के उठी और आई बाबा की बारगाह में, हजरत शिकायत के अंदाज में, आपने तो वजू भी नहीं किया था और कोई एहतमाम भी, ऐसे ही पढ़ दिया था, ढेला सोना बन गया। हम 3 दिन से इतना मेहनत करके घर को धुला, सफाई किया और खुशबू सुलगाया, अगरबत्ती लगाई और हुजूर हम भी गुस्ल फरमाए, खुशबू लगाया, वजू करके, और 3 दिन 3 रात 1, 2, 3 मरतबा नहीं, कितने 1000 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ गई। और ये टस से मस, हजरत क्या कमी थी, हजरत क्या कमी थी, आप तो नहाए भी नहीं, आपने तो वजू भी नहीं किया। हजरत ने आंखें झुका ली, तो पूछे जा रही क्या कमी थी, क्या कमी थी। आंखें उठाई तो हजरत बाबा फरीद की आंखें छलक रही थी। कहा बेटी कमी क्या थी बताऊं? कहा हजरत बताइए क्या कमी थी? कहा तेरी मुंह में जो जबान थी वो फरीद की जबान नहीं थी। सब कुछ था, जबान फरीद की नहीं थी, इसलिए मिट्टी सोना नहीं बनी। अगर मिट्टी सोना बनाना है तो फरीद की जबान पहले पैदा कर। अल्लाह वालों की चौखट पे आने वालों यहां आओ तो याद रखना, रब ने वादा किया है, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। जो वली होता है हमने उसे अपनी जन्नत का कमांडर इन चीफ बनाया है। अस्सलाम।